और बड़ी ही संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबके साथ रहेगी। इस साल का और इस मजमून का ये आखिरी पैगाम है, रस्तबाज ईमान से जीतता रहेगा। पिछली दफा हमने बखूबी सीखा कि कलमे का जो खुदा के कलमे का जो मर्तबा है वो क्या है, और आज हम खुदा के कलमे की खूबी क्या है इसके बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम खूबी सीखे, खुदा के कलमे की खूबी, मर्तबे के बाद खूबी। पहले ये जानेंगे कि खुदा का कलमा कौन है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब पहली आयत। जो कलमा मुजस्सम हुआ है वो कौन है? और यहां पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। खुदा के साथ कौन था जी? कलाम। और आगे क्या लिखा? और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सो कलाम में हक के पड़े जाने पर खुदा की बरकत होती। इब्तिदा में क्या था जी? कलाम। यानी असल में कलमा था। इन आरके होलुगास, यानी असल में क्या था जी? कलमा था। कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुदा था। पहले कलमे की पहचान करें, फिर खूबी को जानेंगे। कलमा खुदा है। जो खुदा के साथ है वो खुदा है। और बस साथ को कुछ अपनी सोच के साथ समझते हैं। लेकिन बताना चाहता हूं, ये जो लिखा है, और कलाम खुदा के आगे लफ्ज क्या है जी? साथ। साथ के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है प्रास, जिसका मतलब है अंदर होना। साथ से मुराद ये नहीं खुदा यहां खड़ा और यहां पर वो भी खड़ा है। और यीशु मसीह ने इसके बारे में ये कहा कि मैं बाप में से, यानी खुदा बाप में से निकला और आया हूं। तो प्रास का मतलब अंदर होना है। साथ से मुराद ये ना कुछ समझे कि यहां खुदा खड़ा है और यहां उसका बेटा खड़ा है। असल में कलमा था, कलमा खुदा के अंदर था और कलमा खुदा था। आमीन। और यही असल में खुदा के अंदर था, जो हमारे लिए क्या हुआ जी? मलूक हुआ है। इसके बारे में कुछ जो पहले बात की 15वीं आयत में लिखा है, वो तमाम मखलूका से पहले मलूक। कलमा मखलूक नहीं, कलमा मसनू नहीं, कलमा मलूद है। असल में बाप के अंदर था। और ये बाप से क्या है जी? बोले मेरे साथ, बाप से मलूद। बाप से क्या है जी? मलूद है। मलूद यानी असल से होना। हम बाप से मलूद नहीं हैं, हम खुदा से क्या है जी? मखलूक है। हमारे अंदर जो कलमा वो मखलूक कलमा है। ये अलग बात है
कि जब हम उस हकीकी कलमे को, खालिक कलमे को जो मौजूद है कबूल करते हैं, तो वो कलमा हमारी जिंदगी के अंदर भी काम करना शुरू कर देता है। हम नेस्ती से खलक किए गए, बाद में खलक किए गए, लेकिन कलमा कब से है मौला जी? कलमा असल से है। जब कुछ भी ना था तब भी कलमा था, जब कुछ भी ना होगा तब भी कलमा होगा। इसलिए लिखा है असल में कलमा था और कलमा खुदा के अंदर, खुदा के अंदर। मैं बाप में से निकला और आया हूं, यानी जो खुदा के अंदर है वो मखलूक कलमा नहीं, वो खालिक कलमा है। असली खुदाई की असल, और इसी बुनियाद पर एक ईमानदार अपने अंदर हमेशा की क्या रखता है जी? जिंदगी रखता है। वो खुदा में से खुदा है और वो नूर में से नूर है। वो मसनू नहीं, वो मखलूक नहीं, वो खुदा से मौलूद है। और यही लिखा है कि वो मौलूद मुकद्दस यानी खुदा तआला का बेटा कहलाएगा। और इसी वजह से उसका नाम यीशु रखा गया। मौलूद मुकद्दस का नाम यीशु है। इसका अगर नबूवती नाम देखा जाए तो लिखा है उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा क्या है जी? खुदा हमारे साथ। मुकशफाती नाम देखो तो मुकशफा की किताब में लिखा उसका नाम कलमा खुदा है। पर मौलूद मुकद्दस का नाम यीशु है, जो बाप में से निकलकर मुजस्सम हुआ है, उसका नाम यीशु है। जिसने बदल लिया है उसका नाम यीशु है। जो आसमान को छोड़कर आपके लिए जमीन पर आया है उसका नाम यीशु है। इसलिए लिखा है असल में कलमा था और कलमा खुदा के कहां था जी? अंदर था। सात से मुराद प्लस इन, खुदा के अंदर था। अब कलमे की खूबी सुने जरा। कलमे की खूबी यह है कि वो मुतकल्लिम में से निकल कर भी उसके साथ एक होता है, उसके अंदर मौजूद होता है। और यीशु मसीह ने इसके बारे में ये कहा, मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। अगर मुतकल्लिम को देखना तो कलमे के अंदर देखा जाएगा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में हुस्न ने उसे जाहिर किया। जिस तरह कलमा मुतकल्लिम से निकल कर भी उसके साथ होता है, इस तरह खुदा का कलमा बाप में से निकल कर भी बाप के साथ होता है। इसलिए कहा है मैं बाप में हूं। बाप कहां है जी? बाप मुझ में है। कलमे को मुतकल्लिम के अंदर और मुतकल्लिम को कलमे के अंदर देखा जा सकता है। यही उसकी पहचान है। जब भी देखना है कलमे को मुतकल्लिम के अंदर और मुतकल्लिम को देखना है तो कलमे के अंदर। इसलिए कलमे की खूबी को समझो। वो बाप में से निकल कर भी बाप के साथ है। वो खुदा का असली कलमा है। और इस कलमे को लफ्ज कलमा नहीं, लुगास कलमा जो जिंदा शख्सियत है, एक हस्ती का नाम। इसलिए बातों को इस कलमे की दुरुस्त समझ नहीं आती और वो सिर्फ कलमा बामनी अल्फाज को ही समझते हैं। जो अपना मतलब बयान करे उससे ही कलमा समझते हैं। लेकिन याद रखिए ये वो कलमा है जिससे लफ्ज बनाए जाते हैं। और ये वो कलमा है जिसने बाप की मर्जी को क्या किया है जी? पूरा किया। और इब्रानी खत में लिखा कि उन्हें नजर और कुर्बानी को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया
किताब के वर्कों में मेरी बाबत लिखा है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आया हूं। तूने नजर और कुर्बानी को पसंद ना किया क्योंकि वो तेरी मर्जी के मुताबिक ना थी, इसलिए मैं आया हूं क्योंकि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। आमीन। और पुराना अहद भी इस बात की गवाही देता है। तो यूसाया 55 बाब मेरे साथ निकाले जरा। और सुने गौर से, उसकी 11वीं है। यहां पर लिखा है, ये यूसाया 55 बाब और उसकी 11वीं आयत, एक आयत। उसी तरह मेरा कलमा, मेरा कलाम, और यहां पर जो इब्रानी लफ्ज है वो है दीवार। यूनानी लफ्ज लुगास है, इब्रानी लफ्ज दीवार है, और यहां पर दीवारी। उसी तरह मेरा कलमाम जो मेरे मुंह से निकलता है, क्या करेगा जी? बेअंजाम मेरे पास वापस ना लौटेगा। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकला होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि आगे क्या लिखा जी? जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे क्या करेगा जी? पूरा करेगा। उस काम में जिसके लिए मैंने उसे बेचा मुसर होगा। और किस काम के लिए उसे भेजा गया जी? ताकि दुनिया उस पर ईमान लाए और हलाकत से बचाई जाए। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? नजात। वो नजात देने के लिए आया, वो नजात देहिंदा है। और उसने बाप की मर्जी को क्या किया है जी? पूरा। बाप की ख्वाहिश को उसने पूरा किया। जो मेरे मुंह से है होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी, इसे कोई लफ्ज समझे, कोई जिंदा शख्सियत समझे, बोलो जी। बेअंजाम ना लौटेगा, बल्कि जो मेरी ख्वाहिश होगी उसे पूरा करेगा। और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा क्या होगा जी? मुसर होगा, मुसर होगा। एक खुदा के कलमे की खूबी है, निजात देने के लिए मुसर है। बेअंजाम कभी भी वापस नहीं लौटता। ईमान का ये कलाम गौर से सुने, जब सुनाया जाता है ईमान के साथ, ईमान के कलाम को ईमान के साथ सुनाया जाता है, कभी बेअंजाम नहीं लौटता। इसके अंदर कुदरत है। और जब सुनाए हुए कलाम को सुना जाता है, कबूल किया जाता है, तो ये कभी बेअसर नहीं लौटता, ये कभी बेअंजाम नहीं लौटता, बल्कि क्या करता है? बेचने वाले की मर्जी को और उसकी ख्वाहिश को क्या करता है जी? पूरा करता है। ये कलमे की खूबी है, बेचने वाले की मर्जी को पूरा करता है। इब्रानियों निकाले मेरे साथ नेहद और सुने गौर से 4था बाब उसकी 12वीं आयत। और यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और क्या है जी? मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। जिस तरह कलाम आग बन के जलाता है, हथौड़ा बन के तोड़ता है, पानी बन के धोता है, उसी तरह दो धारी तलवार बन के क्या करता है जी? काटता है। क्योंकि खुदा का कलमा जिंदा है। उसके जिंदा होने के बायस ही तो कबूल करने वाले के अंदर जिंदगी है।
और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। और करता क्या है? जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। और दिल के ख्यालों और इरादों को क्या करता है? जांचता है। ये कलमे की खूबी है तो वह जांचता है और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। मखलूकात की कोई चीज उसे छिपी नहीं, सब चीजें उसकी नजरों के सामने बेपर्दा हैं। और ये क्या करता है? जान रूह बंद बंद गूदे को जुदा करके क्या करता है जी? गुजर जाता है। क्यों गुजर जाता है? क्योंकि इससे असल मुकाम तक पहुंचना है, जहां पर इसकी जगह है इसे वहां पर पहुंचना है। इसलिए बंद बंद गूदे गूदे को, जान को, रूह को जुदा करके गुजर जाता है। और कहां पर यह पहुंचता है? और दिल के ख्यालों और इरादों को क्या करता है जी? जांचता है। कलमे के रहने की जगह ये वाली है। आपके अंदर जो कलमा है, खुदा का कलमा, कबूलियत के बाइस कलमा, जो आपके अंदर खुदा का हकीकी कलमा, जो खुदा से खुदा और नूर से नूर है, आपके दिल के ख्यालों और इरादों को क्या करता है जी? जांचता है। जहां पर ख्याल चलते हैं वहां पर यह पहुंच जाता है। ख्याल कहां चलते हैं? आपकी रूह के अंदर। याद रखना है, ख्यालों की बात आए तो फिर रूह की बात करना। ख्याल रूह के अंदर आते हैं। इंसानी रूह के अंदर ख्याल होते हैं, वहां पर ख्याल आते चलते हैं। जहां पर ख्याल चलते हैं वहां पर ही यह कलमा भी क्या करता है जी? पहुंच जाता है। और वहां पर क्या करना शुरू करता है जी? अपना काम करना शुरू करता है। दो धारी तलवार बन के क्या करना शुरू करता है? बोले जी, काटना शुरू करता है। किस चीज को काटता है? नक्स कलमे को, कमजोर सोचों को, नापाक इरादों को काटता है। पर बाजों के अंदर यह सोच काम करना शुरू कर देती है, ये नाकस कलमा कब हमारे अंदर आया? कमजोर सोच कब हमारे अंदर आई? कैसी आ गई ये सोच? अगर ये नाकस सोच ना आती तो इस कलमे की जरूरत भी यहां पर ना होती जहां पर वो पहुंच रहा है। ये नाकस कलमा आया है तो कामल कलमे की जरूरत पड़ी। और आप में से हर कोई जानता है, एक वक्त आदम और हवा बागे खुदा में रहा करते थे और खुदा ने वहां पर एक हुक्म दिया था, बाग के हर तरफ का फल खाना और एक की बाबत मना किया, उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। खुदा ने यह हुक्म जारी कर दिया। उसके बाद शैतान भी आ गया। शैतान ने भी आके एक सोच दे दी, और वो क्या थी? खुदा ने कहा था खाओगे तो मर जाओगे। शैतान कहता है हरगिज ना मरोगे। खुदा की बात कामल थी, अब इसकी बात क्या थी जी? नाकस थी। आदम और हवा ने किसकी बात को माना? बोलो जी, शैतान की बात को, नाकस कलमे को, कमजोर सोच को ले लिया। और उस वक्त से वो सोच ग्रह बन के इंसान के अंदर रहना शुरू हो गई। बल्कि खतूत के अंदर इसका बार बार जिक्र है कि वो हमारे बदन का हिस्सा बन गई, असा बन गया। गुनाह, इंसान की हालत ऐसे बिगड़ गई, जिस नेकी को उसने इरादा करना था या इरादा करता था वो नहीं होती थी।
जिस मोदी के बारे में नहीं सोचता था वो कर बैठता था। हालत इस तरह की कमजोर हो गई, ऐसी कमजोर हालत से बचाने के लिए खुदा ने अपने कामल कलमे को, जो असली खुदाई की असर है, उसको दुनिया का, जहान का मुनजी बना के दुनिया में भेज दिया। आमीन। जैसे ही कोई उस कलमे को कबूल करता है, वो कलमा कबूलियत के बाद उसकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। और वो क्या करता है, उसके अंदर दाखिल होते ही सबसे पहला काम उसके बारे में लिखा, उसकी जान सुनेगा उसे, और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को क्या करता है जी, जुदा करके गुजर जाता है। और कहां तक पहुंच जाता है, जहां पर वो नाकस कलमा जगह बना के बैठा हुआ है। जब तक वो नाकस कलमा जिंदगी से लगना हो, सोच कामिल नहीं बनती, मजबूत नहीं बनती। इस कलमे की खूबी ये है, जितनों ने उसे कबूल किया है, बंद बंद जान को, गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। और जाते ही दिल के ख्याल और इरादों को क्या करता है जी, जांचना शुरू करता है कि अंदर ख्याल किस तरह के चल रहे हैं। ख्याल किस तरह का था, नहीं मरेंगे। खुदा ने कहा खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन शैतान की बात कर रही है, हरगिज नहीं मरोगे। अंदर ये बैठ गई थी, हरगिज ना मरोगे। हालांकि गुनाह की मजदूरी क्या बोलो जी, मौत। इंसान को पता भी है गुनाह की मजदूरी मौत है, फिर भी कहता नहीं मरोगे। अब इस कलमे ने क्या करना शुरू किया है, जाके उस कलमे को बोलो जी, दो दरी तलवार बन के काटना, अपना काम करना शुरू किया। उसने काटना शुरू किया उस कलमे को, नाकस कलमे को काट काट के क्या किया जी, उसे जिंदगी से अलग। आप जो मुबारक लोग हैं, खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं, तो ये समझिए आपकी जिंदगी के अंदर हर रोज तलवार चलती है, और ये नाकस कलमे को काट के कामल कलमे को आपकी जिंदगी में कायम करती है। छुट्टी ना किया करो, कामल कलमा उस तरह से काम नहीं करेगा। इस कलमे की खूबी यह है, नाकस सोचों को काटता है, नापाक सोचों को काटता है, काट के क्या करता है जी, जुदा करता है। दो धारी तलवार बन के ये काम करता है। सबसे पहले मैं दरखास्त करूंगा, इस कलमे को जिंदगी में काम करने दो। आमीन जी। ताकि नाकस सोचों को आपकी जिंदगी से क्या करे जी, जुदा, इसे चलने दो। अपनी जान, रूह, बंद बंद कूदे कूदे में इसे चलने दो, इसे काम करने दो, ताकि कोई कमजोर सोच आपके दिल में ना रहे। आमीन। ताकि वो बात पूरी हो जाए, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, कलमे दो दरी तलवार को दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह क्यों ना करूं, क्योंकि वो कलमा अंदर है और वो हर वक्त काटता रहता है। कमजोर सोचों को काट के जिंदगी से क्या करता है जी, जुदा करता है। और वैसे भी कलमे की खूबी यह है कि जब काम लाता है तो नाकस भाग जाता है, क्योंकि इसके पास कोई दलेरी नहीं है। कामल के सामने नाकस ठहर सकता, बोलो जी नहीं। तो कामल को आने दो ना जिंदगी में, तो कामल को काम करने दो ना, ताकि वो दो धारी तलवार बन के काम करे अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी को नया बनाए, कोई कमजोर सोच भी ना रहे। तब वो जलाल वाली कलीसिया बनेगी, जिसमें ना कोई जुरी, ना कोई ऐब और ना कोई थाग होगा। कैसी कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया, बेऐब कलीसिया, और आसमानों पर जाने वाली कलीसिया बनेगी। ये कलमे की खूबी है, ये कलमा करता है, ऐसी कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया बनाता है जो आसमानों पर जाएगी। आमीन। वैसे तो हर कलीसिया कहती है कि हम सबसे अच्छे हैं, और ये हकीकत भी है। हर कोई अपने आप को अच्छा ही कहता है और कहना भी चाहिए, लेकिन अच्छी कलीसिया वो है जो आसमान पर जाएगी, जो नीचे रह जाएगी वो अच्छी कलीसिया नहीं है। इसलिए जो कलीसियाएं कलमे को काम करने देती हैं, वो उनकी सारी नाकस सोचों को काट के जिंदगी से जुदा करकर और कामल सोचों को दिल के अंदर जगह बनाने की समझ देता है। हर रोज दर्जा पे दर्जा वो क्या होता है कि तब्दील होता जाता है। उस जलाली की सूरत पर जलाली
बनता जाता है तो जलाली कलीसिया आसमानों पर होगी जी, आमीन। और वो कलीसिया ही मसाली कलीसिया होगी। और यहां पर यह काम कैसे होता है? उस कलमे के सबब से जो दो धारी तलवार से ज्यादा काम करता है, आमीन। जिसके बारे में लिखा है असल में कलमा था और वो कलमा खुदा के साथ था और वो कलमा खुदा था। आपके अंदर असली खुदाई काम कर रही है, आपके अंदर खुदा की असल काम कर रही है। जब असल आपके अंदर है तो लिखा है पाक करने वाला और पाक होने वाला। बोलो ना जी, एक ही असल से है। असली खुदा की खुदाई खुदा का कलमा है और वो कलमा कबूल करने के बाद दो धारी तलवार बन के जान रो पग बन और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी हुई नहीं है। कट कट के जिंदगी से क्या करता है जी? बाहर निकालता है कमजोर सोचों को। सेम उसी तरह निकालता है जिस तरह यीशु ने कोड़ा पकड़ के घर की सफाई करवाई। कबूतर फरोशों को क्या किया उसने? तख्ते उल्टे दिए, बाहर निकाल दिया। जानवरों को भी नकदी को खेर दी, उनकी सब कुछ बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। तो बताना चाहता हूं, अभी खुदा हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहना चाहता। अभी खुदा कहां रहना चाहता है? बोलो जी, आपके दिल के घर में। हम घरों में चरनी सजाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन उससे ज्यादा अपने दिल की चरनी को सजाने की जरूरत है, आमीन। और इसको सजाने का आसान तरीका, इसको साफ करने का आसान तरीका वो क्या है जी? खुदा के कलमे को कबूल किया जाए, आमीन। और कबूल करने के बाद उसे काम करने दिया जाए। वो आपके बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, आपकी जान और रूह से गुजर जाता है, और वो आपके दिल के ख्याल और इरादों को। मुझे बताओ, खुदा के अलावा भी कोई आपके दिल के ख्याल और इरादों को जांचता है? बोले जी, नहीं। इब्लीस भी नहीं जानता। इब्लीस सब कुछ जानता है। जब आप बोलते हो, जोरावर कलाम बोलते हो या कमजोर कलाम बोलते हो, सोच समझ के बोला करो। इब्लीस आपकी बातों को सुनता है, लेकिन आपके दिल के ख्यालों और इरादों को नहीं जानता। आपके दिल के ख्यालों और इरादों को कौन जानता है? खुदा। तो या फिर वो जानता है जो खुदा से, खुदा जो असल में खुदा के साथ था, वो आपके दिल के ख्यालों और इरादों को क्या करता है जी? जांचता है। उससे मखलूकात की कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। वो आपकी जिंदगी में जब आता है तो वो आपकी जिंदगी को पाक बनाता है, आमीन। कमजोर सोचों को काटता है। फिर आप उस राह पर चलते हो जिस राह पर चलने के लिए आपको जमीन पर भेजा गया है। फिर उसकी ख्वाहिश पूरी होती है जब आप मसीह को कबूल करते हो, क्योंकि लिखा वही अपने लोगों को उनके ग्रहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। वो निजात देता है, वो निजात देने के लिए आया है, और जो उसे कबूल करता है उसको वो निजात देता है, आमीन। इसलिए कलमे की खूबी यह है, कलमे से निकलती मुतकलमे से निकलकर भी उसके साथ ही होता है। और जब कोई इसे कबूल करता है, फिर इसकी जिंदगी में वो काम करना शुरू करता है, तलवार बन के हर कमजोर चीज उसकी जिंदगी से निकाल के उसे पाक बनाता है, आमीन। और इस तरह से एक ईमानदार ऐसी कलीसिया बनता है जिस तरह की कलीसिया यीशु बनाना चाहता है और जिस तरह की कलीसिया खुदा देखना चाहता है। यूहन्ना की इंजील मैंने शुरू में ये सवाल किया था, इससे पहले कलमे की खूबी को जाने, हमें सबसे पहले क्या जानना है कि वो कलमा कौन है, आमीन। वो कलमा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है अज़ल में कलमा था और वो कलमा खुदा
खुदा के साथ था, यानी कलमा खुदा के अंदर था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। आमीन। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी को हमने क्या किया है जी? कबूल किया है। ये वही कलमा है जिसको आदम ने रद्द कर दिया था, और ये वही कलमा है जिसको खुदा ने नजात देंदा बना के दोबारा लोगों के लिए भेज दिया है। आमीन। उस वक्त भी रद्द करने वालों का अंजाम आपने देख लिया, बागे खुदा से बाहर कर दिया गया। और अगर आज भी कोई उसे कबूल नहीं करता तो उसका अंजाम भी यही कि वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। असल में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी को आपने कबूल किया है, और इसी के बायस आप जलाली बनाए जाते हैं, यानी दर्जा बे दर्जा तब्दील होते जाते हैं, और इसी कलमे के बायस आप आसमानों पर उठाए जाएंगे। आमीन। लेकिन यीशु जब लेने के लिए आएगा, कलीसिया क्या होगी? हवा में उड़ के खुदा का क्या करेगी जी? इस्तकबाल करेगी, नरसिंगा फूंका जाएगा, हम सब बदल जाएंगे। ये जो खाकी नजर आ रहे हैं ये क्या बन जाएंगे जी? जलाली बन जाएंगे। हवा में उड़ के खुदा का क्या करेंगे जी? इस्तकबाल करेंगे, और इस तरह हमेशा अपने खुदा के साथ। आमीन। इसी बात के साथ आज के पूरे साल को हम क्या करेंगे? क्लोज कर रहे हैं अगले साल में नए मजमून के साथ। आमीन। खुदा हमेशा को बरकत दे।